नमस्कार साथियों, आज की क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज अपने लोक देवता मल्लीनाथ जी के बारे में पढ़ेंगे। तो जल्दी जल्दी से आप आज का टॉपिक डाल लीजिए, लोक देवता मल्लीनाथ जी। लोक देवता मल्लीनाथ जी, लोक देवता मल्लीनाथ जी। दोस्तों, लोक देवता मल्लीनाथ जी का जन्म मारवाड़ के रावल सलखा, जिन्हें राव तीड़ा जी के नाम से भी जाना जाता है, इनका जन्म रावल सलखा तथा जानी दे के घर सन 1358 ईस्वी में हुआ था। तो इनके पिताजी का नाम क्या था? रावल सलखा जी। पिताजी का नाम था रावल सलखा जी। रावल सलखा जी, जिन्हें तीड़ा जी के नाम से भी जाना जाता है। राव तीड़ा जी, राव तीड़ा जी कर लेना ये, जिन्हें तीड़ा जी के नाम से भी जाना जाता है, राव तीड़ा जी के नाम से। इनके नाम के आगे राव लगा है तो आपको पता होगा ये कहां से संबंधित है, मतलब ये किस क्षेत्र से संबंधित है। तो ये मारवाड़ से संबंधित थे ये, ठीक है। इनकी माता जी का नाम था जानी दे। माता जी का नाम क्या था? जानी दे। उसके बाद इनका जन्म कब हुआ? इनका जन्म हुआ था 1358 ईस्वी में हुआ था। 1358 ईस्वी में। और कहा हुआ था? मारवाड़ में हुआ था। ये भी नोट कर ले, मारवाड़ में। मारवाड़ में इनका जन्म हुआ था मल्लीनाथ जी का 1358 ईस्वी में। ये रावल सलखा जी और माता, जो मल्लीनाथ जी की माता है जानी दे, रावल सलखा जी और जानी दे के बड़े पुत्र थे मल्लीनाथ जी। तो कुछ समय बाद इनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है, और पिताजी की मृत्यु होने के बाद रावल सलखा जी की मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु होने के बाद अपने चाचा जी के पास जाते हैं। इनके चाचा जी का नाम था काहनड़ दे। चाचा जी के पास जाते हैं महेवा नामक स्थान पे। कौन से स्थान पे? महेवा नामक स्थान पे। और उनके साथ रहने लगते हैं, और उनके साथ शासन प्रशासन, शासन प्रबंध से संबंधित कार्यों में सहयोग करते हैं। कौन? मल्लीनाथ जी। कौन है? मल्लीनाथ जी। तो आप ये अभी नोट करें, मल्लीनाथ जी के पिताजी की मृत्यु के बाद, पिताजी की मृत्यु के बाद, मल्लीनाथ जी के पिताजी की मृत्यु हो जाती है ना, तो मृत्यु के बाद ये कहा जाते हैं? ये जाते हैं अपने चाचा जी के पास। अपने चाचा जी के पास। चाचा जी का नाम क्या था? काहनड़ दे। काहनड़ दे। काहनड़ दे के पास जाते हैं और कहा जाते हैं महेवा नामक स्थान पे। महेवा नामक स्थान पे जाते हैं मल्लीनाथ जी। और महेवा नामक स्थान पे काहनड़ दे जो है उनका सहयोग करते हैं। शासन प्रशासन से संबंधित कार्यों में, शासन प्रबंध से संबंधित कार्यों में उनका सहयोग करते हैं। और इस प्रकार वो शासन से संबंधित, प्रशासन से संबंधित जो जानकारी है वो वहां जुटा लेते हैं। उसके बाद कुछ समय बाद क्या है कि जो उनके चाचा जी है काहनड़ दे, उनकी भी मृत्यु हो जाती है। जैसे ही वो महेवा में अपने कुछ वर्ष बिताते हैं, तो कुछ वर्षों के बाद जो इनके चाचा जी हैं काहनड़ दे, लगभग 1373-74 ईस्वी के लगभग, सन 1373-74 ईस्वी, सन 1373-74 ईस्वी के लगभग इनके जो काहनड़ दे चाचा है उनकी मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद सन 1374 ईस्वी में, सन 1374 ईस्वी में मल्लीनाथ जी जालोर के खान के सहयोग से, जालोर के खान के सहयोग से अपने छोटे भाई त्रिभुवन सिंह को महेवा के पद से हटाकर वहां के शासक बन जाते हैं। कौन? मल्लीनाथ जी। कब? 1374 ईस्वी में। 1374 ईस्वी में मल्लीनाथ जी जालोर के खान के सहयोग से अपने छोटे भाई त्रिभुवन सिंह, क्या नाम है? त्रिभुवन सिंह को महेवा के शासक पद से हटाते हैं और महेवा के शासक बन जाते हैं। कौन है? मल्लीनाथ जी। तो महेवा के शासक कब बने थे?
1374 ईस्वी में मल्लिनाथ जी बने थे। और मल्लिनाथ जी का छोटा भाई जो था उसका नाम क्या है? त्रिभुवनसी है, त्रिभुवनसी। और अभी मल्लिनाथ जी को 4 साल ही हुए थे महेवा का शासक बने हुए, 4 साल ही बीते थे महेवा के शासक बने हुए मल्लिनाथ जी को कि सन 1378 ईस्वी में फिरोज तुगलक के जो मालवा के सूबेदार थे निजामुद्दीन, वो महेवा महेवा नामक स्थान पे या महेवा क्षेत्र पर क्या करते हैं? आक्रमण कर देते हैं। तब मल्लिनाथ जी अपनी सेना सहित निजामुद्दीन की सेना का सामना करते हैं और निजामुद्दीन कहते हैं कि 13 दलों के साथ 13 दलों के साथ यहां पर आक्रमण करते हैं। ये तो 12 हुए, एक और जोड़ दो 13। तो 13 दलों के साथ क्या है? मल्लिनाथ जी है वो मल्लिनाथ जी युद्ध करते हैं निजामुद्दीन के 13 दलों के साथ, जो जिनकी सेना 13 दलों में बंटी हुई थी, उनके साथ युद्ध करते हैं और निजामुद्दीन को हरा देते हैं। तो अभी उसी को अपने भी नोट कर लेते हैं। यहां तक आपके समझ में आ गया होगा ना? तो मल्लिनाथ जी का छोटा भाई था, उसका नाम क्या था? त्रिभुवनसी था, त्रिभुवनसी को सन 1374 ईस्वी में महेवा के शासन पद से हटाते हैं जालौर के खान की सहायता से। जालौर के खान की सहायता से महेवा के शासन पद से हटाते हैं और खुद महेवा का शासक बन जाते हैं मल्लिनाथ जी सन 1374 ईस्वी में। तो उसके बाद सन 1378 ईस्वी में अभी चार साल ही बीते थे किनको? मल्लिनाथ जी को। मल्लिनाथ जी को 4 साल ही बीते थे महेवा का शासक बने हुए कि जो फिरोज तुगलक है, फिरोज तुगलक के जो मालवा के सूबेदार थे निजामुद्दीन, वो सोचते हैं कि जो इनके रावल सलखा जी थे पहले वो मर चुके थे, उनकी मृत्यु हो चुकी थी। उसके बाद काहनरदे की मृत्यु हो चुकी थी। तो उन्होंने सोचा कि अभी जो वहां का शासक होगा वो काफी कमजोर होगा, तो क्यों न अपने महेवा नामक क्षेत्र पे आक्रमण करते हैं और वहां से लूट करते हैं। तो इसी सोच से वो क्या है? आक्रमण करते हैं महेवा शासन पर, लेकिन उन्हें उल्टे मुंह की खानी पड़ती है। तो 1378 ईस्वी में फिरोज तुगलक फिरोज तुगलक के मालवा के सूबेदार थे। कहां के? मालवा के सूबेदार थे। कौन थे भी? निजामुद्दीन। कौन थे सूबेदार? निजामुद्दीन थे। निजामुद्दीन अपनी सेना की 13 टुकड़ियों के साथ 13 टुकड़ियों के साथ 13 टुकड़ियों के साथ महेवा पर आक्रमण करते हैं, लेकिन इन्हें उल्टे मुंह की खानी पड़ती है। तो मल्लिनाथ जी इनके साथ युद्ध करते हैं और इनको हरा देते हैं। तभी से मारवाड़ में एक पंक्ति प्रचलित है, तेरे तुंगा बाजिया माल्य सलखाने। तेरे तुंगा बाजिया माल्य सलखाने। मारवाड़ में यह पंक्ति प्रसिद्ध है, किससे संबंधित? लोक देवता मल्लिनाथ जी से संबंधित। तो ये भी पंक्ति पूछ जा सकती है एग्जाम में कि तेरे तुंगा बाजिया माल्य सलखानी जो पंक्ति है किस लोक देवता से संबंधित है, या ये पंक्ति किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो मारवाड़ क्षेत्र में प्रचलित है और लोक देवता मल्लिनाथ जी से संबंधित है। ये पंक्ति भी लिख लो आप। मारवाड़ में ये पंक्ति प्रसिद्ध है, तेरे तुंगा बाजिया माल्य सलखानी। ये जो पंक्ति है किनके लिए प्रसिद्ध है, या ये पंक्ति किनसे संबंधित है? ये पंक्ति है मल्लिनाथ जी से संबंधित है। तेरे तुंगा बाजिया माल्य सलखानी मारवाड़ में प्रचलित है मल्लिनाथ जी के लिए। तो उसके बाद अपने आगे की जो क्लास है उसमें पढ़ेंगे आगे का इतिहास मल्लिनाथ जी से संबंधित। लेकिन आपको एक बात बता देता हूं मैं, जो प्रसिद्ध इतिहासकार है मोहनोत नेरसी। कौन? मोहनोत नेरसी जो प्रसिद्ध इतिहासकार है ना, वो मल्लिनाथ जी को भविष्य दृष्टा बताते हैं। भविष्य दृष्टा कहते हैं कि जो मल्लिनाथ जी थे वो भविष्य दृष्टा व एक चमत्कारी महापुरुष थे। भविष्य दृष्टा का मतलब हो गया भविष्य जानने वाले। तो पंचपीरों में तो भविष्य दृष्टा हुए हैं हरबुजी, मिहाजी मांगलिया। पंचपीरों के अंदर जो लोक देवता है हरबुजी लोक देवता और लोक देवता मिहाजी मांगलिया, उनको भी क्या है?
भविष्य दृष्टा कहा जाता है, उनको शकुन शास्त्री कहा जाता है। भविष्य दृष्टा अथवा शकुन शास्त्री, शकुन शास्त्री का मतलब होता है भविष्य जानने वाला, आगे का जो भविष्य, आगे के भविष्य के बारे में जान सके वो, उसका मतलब होता है शकुन शास्त्री। तो हरभू जी भी शकुन शास्त्री है। हरभू जी को वचन सिद्ध महापुरुष भी कहा जाता है, चमत्कारी महापुरुष भी कहा जाता है, शकुन शास्त्री भी कहा जाता है। इसी प्रकार मिहाजी मांगलिया को भी शकुन शास्त्री कहा जाता है। और लोक देवताओं में मल्लीनाथ जी को शकुन शास्त्री कहा है। किन्होंने कहा है? मोहनत नैन सिंह ने। मोहनत नैन सिंह ने मल्लीनाथ जी को शकुन शास्त्री कहा है, भविष्य दृष्टा कहा है, भविष्य को जानने वाला लोक देवता बताया है। किन्होंने? मोहनत नैन सिंह ने। और मोहनत नैन सिंह कहते हैं ये तो एक चमत्कारी महापुरुष थे। कौन थे? चमत्कारी महापुरुष। तो आज की क्लास से अपने को पता चलता है कि मल्लीनाथ जी के जो छोटे भाई थे वो कौन थे? त्रिभुवनसी थे, त्रिभुवनसी। और मल्लीनाथ जी की जो पत्नी थी उनका नाम था रूपादे। क्या नाम था? रूपादे। तो आज की क्लास में इतना ही, जल्द मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।